नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। राम मंदिर निर्माण में जमीन को लेकर घोटालों की वजह से विपक्ष ने हमलावर रुख कायम कर लिया है। वैसे आलोचकों के अनुसार भाजपा ने तो शुरू से ही राम के नाम का सौदा किया है। कभी राम के नाम पर हिंसा हुई तो कभी मुस्लिमों का शोषण। वहीं अब मंदिर निर्माण में घोटालों के देखकर विपक्ष आक्रामक है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जमीन के नाम पर जो घोटाला हुआ और प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर जो 16.5 करोड़ रुपए की लूट की गई, उस पर कार्रवाई करने के बजाय पूरी बीजेपी प्रॉपर्टी डीलर चंदा चोरों के पक्ष में खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि वह भगवान श्री राम के भक्तों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि आपकी आस्था भगवान श्री राम में है, चंपत राय में नहीं, किसी मेयर में नहीं। संजय सिंह ने कहा कि जो कागज मेरे हाथ लगे उससे समझ में आया कि बीजेपी की आस्था प्रॉपर्टी डीलर और चंदा चोरों में है। उन्होंने कहा कि प्रति मिनट 3 करोड़ 30 लाख जमीन का दाम बढ़ाया गया, जबकि बीजेपी और चंपत राय लगातार तर्क दे रहे हैं कि कुसुम पाठक और रवि पाठक और सुल्तान अंसारी में 2011 में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये सारा झूठ अब सबके सामने आ गया है। संजय सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर 1000 हमले कराओ, लेकिन वह हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के भक्तों से अपील करते हैं कि वो इनको पहचाने। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में कोई रोक लगा रहा है तो वो यही चंदा चोर हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए तथा रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के अकाउंट की जांच की जाए और ये पैसा कहां कहां गया उसकी जांच की जाए। संजय सिंह ने कहा कि भाजपाइयों के इतने बुरे दिन आ गए कि वे प्रॉपर्टी डीलर्स के पक्ष में आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की थ्योरी है कि जो अविवाहित है वो ईमानदार है, जो कि बकवास है। इस तरह राम मंदिर निर्माण में घोटालों की खबर के बाद बीजेपी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। दुनिया जान चुकी है कि भाजपा का असली धर्म राम की सेवा नहीं बल्कि राम के नाम पर जनता के वोट और नोट दोनों की सेवा लेना है। ऐसे में आलोचकों ने कहा है कि भाजपा की असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है और जिस तरह से भाजपा घोटालों में शामिल आरोपियों का समर्थन कर रही है, उससे यह साफ है कि कहीं न कहीं इस घोटाले से भाजपा को खतरा महसूस हो रहा है। धन्यवाद।